प्रशांत है। आज मैं रूस और भारत की उस दोस्ती के विषय में बात करूंगा जिसका भी महात्मा गांधी और रूस के एक बड़े बड़े लेखक ने सन 1900 के ज़माने में बोया था, जब वह अफ्रीका में थे। बात कुछ इस प्रकार की है कि जब महात्मा गांधी अफ्रीका में भारत आश्रितों के लिए आंदोलनों का नेतृत्व कर रहे थे, तो उस समय उन्होंने रूस के एक बहुत बड़े लेखक को एक पत्र लिखा और उनसे कहा कि उनसे एक इजाज़त मांगी कि मैं अपनी पत्रिका हिंद स्वराज में आपके द्वारा लिखे गए लेखों को प्रकाशित कर सकता हूँ। लेखक ने इसका जवाब देते हुए कहा, आपके उठाए गए समस्त कदम जनहित में होंगे, इसलिए आप अपनी पत्रिका में मेरे लेखों को प्रकाशित कर सकते हैं। जब लेख प्रकाशित हुआ, हिंदवी स्वराज का प्रकाशन हुआ, तो महात्मा गांधी ने हिंदवी स्वराज रूस के उन महान लेखक को भेजी और उसके साथ एक पत्र में लिखा कि अगर आपका स्वास्थ्य आपको इजाज़त दे तो आप हमारी हिंदवी स्वराज को पूर्णतः पढ़ें। तो उन्होंने हिंदवी स्वराज पढ़ी और महात्मा गांधी को जवाब देते हुए कहा, मैंने आपकी हिंदवी स्वराज को पढ़ा। आपकी हिंदवी स्वराज में लिखी हुई एक एक बात इस मानव कल्याण के लिए बहुत आवश्यक है। महात्मा गांधी और रूस के उन महान लेखक के बीच बोया गया ये बीज सन 1955 में और भी मजबूत हुआ, जब सोवियत संघ और अमेरिका के बीच शीत युद्ध का दौर चला। तो सोवियत संघ के नेता भारत आए। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उनके साथ बैठक कर भारत के साथ दोस्ती का एक अहम पड़ाव डाला। फिर इस पड़ाव को गति मिली 1971 की उस जंग में, जब अमेरिका भारत पे एटम बम मारने के लिए 7वां बेड़ा लेके हिंद महासागर में पहुंचा और रूस ने भारत को बचाने के लिए अपना सबसे शक्तिशाली 7वें बेड़े के सामने अपना 40वां बेड़ा उतार दिया और रूस इस मदद के कारण अब पाकिस्तान से जीत गया। उसके बाद सन 2000 में 1991 में सोवियत रूस का विघटन हुआ और सोवियत रूस में एक नया नेता सामने आया जिसका नाम था व्लादिमीर पुतिन, जो केजीबी का एक बहुत बड़ा जासूस था उस जमाने का, सोवियत रूस से निकलते हुए और रूस का राष्ट्रपति बना और पहली बार भारत के प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी के दौर में भारत आया। तब भारत के प्रधानमंत्री और रूस के राष्ट्रपति पुतिन के बीच सामरिक समझौते हुए। उसके बाद सन 2002 में भी रूस के राष्ट्रपति भारत आए। उसके बाद कई दशकों से ये राजनीति एक दूसरे के साथ चली आ रही।